भगवान शिव ने बताया कि कौन सा वो फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनाया व्लॉग्स में। दोस्तों, पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि जिनकी किस्मत में पुत्र नहीं होता उन्हें पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। माता पार्वती आगे कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने मृत्युलोक पर देखा है कि कुछ लोगों के पास 4-5 पुत्रियां होती हैं और कुछ लोगों के पास में 4-4 पुत्र हैं। जिन लोगों के पास में पुत्री नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक नहीं भटकते, क्या क्या पूजा पाठ और उपाय नहीं करते, फिर भी उनकी सुनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को जिनकी गोद में एक पुत्र बिना सुनी है, प्रभु ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में आप जरूर बताएं। वो कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यह फूल कौन सा है, इसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए और इसे किस प्रकार से सूंघना चाहिए। यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस कहानी को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप हमारी वीडियो से ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं दोस्तों इस धार्मिक कहानी के माध्यम से। वही माता पार्वती जी आगे कहती हैं कि प्रभु, मैंने कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप मुझे कहानी जल्दी से सुनाना शुरू करें, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो फूल है क्या और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मेरे भी एक भक्त है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। वो अपने माता पिता और अपनी बहनों की हालत को देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफ़ी वर्षों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे भी पुत्र की प्राप्ति हो सके। प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि वो फूल सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसके स्वप्न में जाकर अपनी भक्तों की यह बात जरूर बताऊंगी, जिससे उसके पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान था। उसकी 6 बेटी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी जो लक्ष्मी जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी उन 5 बेटियों पर पुत्री थी, कोई भी पुत्र नहीं था। 6वीं सबसे छोटी बेटी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। किसान इस बात को लेकर बहुत ही चिंता में रहता था कि 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ, लगता है कि 6वीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार आता और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना ही मेरी 5 पुत्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति हो पाई। 6वीं पुत्री की शादी होने के बाद इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं संसार में किसे मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वो किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते ज़्यादा समय हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी, दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़े लेकर आई, उसने किसान के कपड़ों को आगे उठाना चाहा तो उठाने के लिए घास के पास पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक कीड़ा पड़ा हुआ था। वह उस कीड़े को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वही किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर के अपनी बेटी से कहा कि वह कीड़े से न डरे और इस कीड़े को एक तरफ फेंक दे। अपने पिता यानी कि उस किसान के कपड़े को लाकर उसे दे दे। और फिर उसने ऐसा कहकर किसान जो था अपने घर चला गया और फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई, क्योंकि अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना होइए, आप कीड़ों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं कीड़े को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। चूंकि किसान की लड़की मन में ही मन उस कीड़े की मदद करना चाहती थी, वही अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर के किसान ने कहा कि मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें कीड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो।
भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार की बात सुनकर के किसान की चुपची छोटी बेटी उस कीड़े के पास गई और फिर जंगल में वो कीड़ा उसे मिल गया। लेकिन उसने कीड़े से कहा कि प्यारे छोटे कीड़े, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? कीड़े ने किसान की लड़की की ओर उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसलिए किसान की लड़की ने उस कीड़े के भाव को समझ करके कुछ काई इकट्ठी कर दी और उसके लिए कीड़े के लिए एक अच्छा सा नरम घोंसला सा बना दिया। फिर कीड़े से कहा कि तुम इस नरम घोंसले में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की उस कीड़े के घोंसले में लेटाया तो कीड़ा किसान की लड़की से कहने लगा और उसने पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना होगा? मैं जानता हूँ मेरे पिता बहुत ही गरीब हैं। वह मुझे दूर फेंकना चाहते थे क्योंकि उन्हें कपड़े मिल सके क्योंकि मैं गर्मी से बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग मुझे कुछ घंटे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोज़ाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूँगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। और फिर राजकुमार बनते ही, यानी अपने असली रूप में आते ही, मैं तुम्हारे साथ विवाह भी कर लूँगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती वही कीड़े की बात को सुनकर के वो लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। तो कीड़े ने कहा, फिर कल इसी समय पर आ जाना। और फिर वो लड़की कीड़े को वापस आने का वचन देकर अपने पिता के साथ कपड़े लेकर वापस घर आ गई और वही रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपने और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफ़ी समय से घर पर रह चुकी हूँ। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। उधर वो किसान अपनी लड़की को कहीं भी ले जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लड़की को कीड़े के वचन देकर आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख क्यों ना मांगनी पड़े, मगर मैं अब भाग्य को बदल कर ही रहूँगी। ऐसा कर करके किसान की लड़की थी वो जंगल में चली गई। जंगल में गई और जल्दी ही उसे वो कीड़ा भी मिल गया। फिर वो उसके आने से बहुत प्रसन्न हुआ और कीड़े ने उससे कहा कि तुम अब आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया और जब शाम तक घुमाते घुमाते पहले दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया। महल में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीज़ों से सजी हुई थी। उसने उसे अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1 घंटे के लिए कीड़े को अपने साथ रखती और फिर महल में ले जाती थी, जहाँ उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहाँ उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार धीरे धीरे 1 साल बीत जाने के बाद किसान की लड़की ने कीड़े से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। तो कीड़े ने कहा कि तुम्हारी अपने पिता जी से मिलने की इच्छा है तो जाओ, मिल आओ और अगले दिन वापस लौट आना। और फिर कीड़ा इस शर्त से सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीज़ें ले ली और अपने घर चली गई। जब वह अपने खजाने के साथ अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता की बहनें उसकी जानना चाहती थी कि वह सारा सामान कहाँ से लेकर आई है, उसे कैसे मिला, इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि कीड़े ने उसे ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वह अगले दिन वो लड़की कीड़े के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उसे हर एक दिन 2 घंटे तक ले जाती रहती। और इस प्रकार से दूसरे वर्ष में अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई। इस प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में जब वह मिलने गई, वही जब किसान की लड़की तीसरी बार कीड़े को छोड़ करके अपने पिता और बहनों से मिलने के लिए चली गई तो जाने से पहले कीड़े ने कहा था कि आज तुम तुरंत ही लौट के आना, कल तक नहीं रुकना। और ना ही इस प्रकार वो लड़की आने का वचन देकर कीड़े को छोड़ करके चली गई। उधर जब वो लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि वह जो धन अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह यहाँ किसके यहाँ काम करती है। वो उसी लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताया। तो किसान ने उसे घर से बाहर
न जाने देने का इनकार कर दिया। किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा कर के खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीड़ा अब वहाँ पर नहीं था। दुख की बात यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी गायब हो गया था और कीड़ा भी गायब हो गया था। क्योंकि जब वह दूर थी, यानी अपने पिता के घर में थी, तो उस कीड़े के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था और वह कीड़ा वापस एक राजा में बदल गया था और फिर वो अपने राज्य को वापस चला गया। उधर कीड़े को जंगल में ना पाकर के वो लड़की बहुत परेशान होने लगती और सोचने लगी कि शायद मेरे पिताजी और बहनों ने मुझे घर पर न रोका होता तो शायद आज कीड़ा मेरे पास होता। फिर तो लड़की ने उस कीड़े को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वो जंगल की झोपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिससे उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसके मित्रवत ढंग से स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए और उसने बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है, तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है और उसने बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वही लड़की ने मित्रतापूर्वक वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वह आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर आगे निकल पड़ी। इस प्रकार कई दिनों के बाद में बहुत दूर चलने के बाद जब वह एक पहाड़ के नीचे पहुंची तो वह नहीं जानती थी कि वह इसी कैसे पार कर सकती है, क्योंकि वह पहाड़ इतना चिकना था कि वह हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंततः उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास में गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और फिर पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ पर पार करने के बाद उसे एक महान शहर दिखाई दिया। यहाँ पर वो राजा रहता था। यह वही कीड़ा था जिसे वह प्रतिदिन इधर से उधर ले जाया करती थी। इधर वो राजा जो पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाने की वजह से वह कीड़ा जब राजा में बदल गया तो उस किसान की लड़की को भूल गया था। और उधर कीड़ा से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज़्यादा अपने घर परिवार में ज़्यादा मोह था। उधर राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जिस समय पर किसान की लड़की भेष बदल करके महल में गई, जहां उसने खुद को रेशम काटने का काम करने वाले के रूप में काम पर रखा, वहीं रानी ने यह सोच करके काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली लड़की रोजाना महल में रह करके मखमल जैसे गलीच के लिए सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन वह वाला सेब खोला जो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसको दिया था, तो उसमें से सोने की तकली निकली और जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा कि वह उसे खरीदना चाहती है। तो किसान की लड़की ने रानी से कहा कि नहीं, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने दोगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए रानी ने सोचा, वादा किया कि ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर जैसे ही शाम हुई तो रानी ने राजा की नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की के राजा के शयन कक्ष में लेकर गई और छोड़ करके वापस उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर के बिस्तर के पर बैठ गई और फूट फूट करके रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल तक मैं तुम्हें कीड़ों की तरह ढो रही थी, तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले, कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों की घोड़े की नाल बंधी रही, और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझे शादी का वादा किया था और यहाँ पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि राजा नींद में था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यह सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। इस प्रकार राजा की बात करते करते सुबह हो गई। फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। चूँकि राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब ले आया, उसे तोड़ा और सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसकी प्रशंसा बहुत की। लड़की ने उसे बेचने के लिए कहा। वहीं किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा कि वह एक बार फिर उस राजा से मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील वो दे देगी। रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा गहरी नींद में था क्योंकि उसके खाने की वजह से उसमें दवा मिली थी। गहरी नींद में सो रहा था क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा की नींद की दवा मिला दी और उस दवा में गहरी नींद थी। राजा की ओर आई कि कोई भी रोना धोना शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा ने एक सेवक के रानी को राजा के कक्ष शयन कक्ष में चरखा लगाते हुए देखा, इसीलिए वो राजा का जो सेवक था वो राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बातें सुन ली। फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया, जो उसने देखा सुना वही बताया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि मैं जब कीड़ा था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उसे शादी का वादा भी किया था, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है और मुझे उससे मिलना चाहिए। लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला, वो सुनहरे चरखे वाला था। वहीं जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा कि यदि वह उसके सोने का चरखा दे दे तो वह इस बात को भी राजा के साथ उसे सोने देगी। वहीं किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा की नींद में दवा दे दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वहीं राजा ने इस बार दवा पीने केवल नाटक किया, उसे चुपके से दवा को उड़ेल दिया और फिर लेट गया और उसने सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को राजा के शयन कक्ष में लेकर गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में बैठ गई और फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें कीड़े की तरह ढोया, तुम्हारी खातिर की, अपने पिता और बहनों से मार कठोर शब्द मिले, कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों घुटनों में घोड़े की नाल भी बंधी थी और यह सब कुछ तुम भूल गए और रानी के साथ में रहकर के सुखपूर्वक के जीवन बिता रहे हो। अब मेरा क्या होगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है वह जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूँ और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती, और एक ऐसी गरीब की लड़की किसान की है जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई और जब मैं कीड़े के रूप में था तो उसने मेरे जीवन की सेवा की। फिर तो राजा ने ऐसा सोच करके अगले दिन एक बड़े उत्सव के भोजन का आदेश दिया और उसने रेशम काटने वाली महिला को यानी उस किसान की बेटी को अपनी दाहिनी जगह लेने के लिए आमंत्रित किया और फिर भरे दरबार में राजा ने किसान की लड़की में के साथ शादी करने की और सभी को भोज ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी क्योंकि वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर रात को सो रही थी, उसी समय लक्ष्मी स्वप्न रूप में आई और उससे कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है और जब गर्भधारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं लक्ष्मी ने किसान की लड़की से आगे कहा कि शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए और फिर लाल गुलाब को सूंघ करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति और एवं सफ़ेद गुलाब को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति ही होती है। तुम्हें ऐसा ही करना है। यदि पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना। फिर ध्यान रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली बात बताई। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफ़ेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को थाली से उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के सच होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया।
और राजा के साथ संबंध में स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भधारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए, मिठाइयाँ बंटवा दी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को जय बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, आज की यह ज्ञान की बात जान करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। अब मैं अपने भक्तों के सपनों में जाऊंगी, जिससे उनकी मन की मुराद पूरी हो सके। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आज की ये धार्मिक कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अनुरोध करता हूं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। माता पार्वती के साथ प्रभु भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।